आज हम आर और 2f के बीच में रिलेशनशिप समझने जा रहे हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है। जो अपना ये आर होता है ना, जिसे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये फोकल लेंथ का दुगना होता है, यानी आर इक्वल टू होता है 2f, या फिर अपन एफ इक्वल टू कह सकते हैं r/2 r/2। तो आज यही समझने चाह रहे हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, आर इक्वल टू 2f कैसे प्रूफ होता है। स्पेरिकल मिरर के लिए प्रूफ होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉनकेव के लिए प्रूव करेंगे। कॉन्वेक्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव के लिए है, ये कॉनकेव है। आप अगर कमेंट करेंगे तो कॉन्वेक्स के लिए भी प्रूव कर देंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक। तो डायग्राम में देख सकते हैं आप, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर एक्स डायरेक्शन से कोई रे आई, अपने मिरर से टकराई और टकराने के बाद लौट गई, ठीक है। एक्स से आई, टकराई, देन टकराने के बाद लौट गई। अगर आप फोकल लेंथ या फोकस जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी पैरेलल लाइन आती है, प्रिंसिपल एक्सिस की कोई भी पैरेलल लाइन आती है, देन मिरर के टकराने के बाद वो फोकस से होके जाती है या फिर प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। तो यहाँ पर भी उसने किसको काटा, प्रिंसिपल फोकस को कट किया ऐप पे, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुई मिरर के साथ, यानी दर्पण के साथ जिस बिंदु पर टकराई, उस बिंदु का नाम हमने ए रख दिया। एक्स से आई, ए पे टकराई और वाई डायरेक्शन में लौट गई, ठीक। अब इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सी से लेके ए तक हमने क्या डाला, अभिलंब डाला। क्या डाला, अभिलंब, ठीक है। या अपन इंग्लिश में कह सकते हैं इसे नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल डाला, ठीक। परपेंडिकुलर जो डालते हैं, जो भी सरफेस में परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मली अभिलंब कहा जाता है। तो ये अभिलंब डाला, ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, और जो रिफ्लेक्टिव रे के बीच में बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिला, ये अपना ये जो है ये आई है इतना, ये जो है ये आर है, ठीक है। और सी से लेके पी तक की दूरी को अपन आर कहते हैं, लिख लिया। एफ से लेके पी तक की दूरी को अपन आर कहते हैं, लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, देखो एंगल एक्स ए वाई इक्वल टू आई, ठीक, समझ में आ गया। एंगल सी ए वाई, सॉरी सी ए एफ, ठीक है, यहाँ तक का ये एंगल क्या है अपना आर है। एक्स ए सी इक्वल टू आई और सी ए एफ इक्वल टू आर, ए कर लिया। अब रिफ्लेक्शन का जो लॉ है यानी परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है आर, ठीक है। आई इक्वल टू होता है आर, ठीक। आई इक्वल टू आर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, देन ये दोनों एंगल अपने में इक्वल हो गए। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो अपन अल्टरनेट एंगल जानते हैं। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन कट करे तो ए वाला जो एंगल होता है और ए वाला जो एंगल होता है ये आपस में होते हैं इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स वाली जो लाइन है, एक्स वाली जो लाइन ऊपर से आई, ये एक्स डायरेक्शन से आई। यहाँ पर जो पी सी है, ए बी है, तो एक्स जो है वो पी सी की कैसे पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी ये इस पर ट्रांसवर्सल काम करेगी। इसका मतलब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो तो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आई, देखो यहाँ पर ये बन रहा है आई, और वहीं जो नीचे इसमें ए वाला जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, तो वो कौन बन रहा है, वो बन रहा है एंगल ए सी एफ, ठीक है। यहाँ पर एंगल बन रहा है ए सी एफ, तो ये आई इक्वल टू ए सी एफ होगा कि नहीं होगा, वही किया। आई इक्वल टू क्या है, ए सी एफ है। लेकिन आई इक्वल टू आर है तो जो आर का एंगल होगा वो भी ए सी एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है, एक्स ए सी है, तो यहाँ पर मैंने आई की केवल वैल्यू रखी, तो आई एक्स ए सी इक्वल टू ए सी एफ। अब आई इक्वल टू क्या है, सी ए एफ, तो यानी सी ए एफ इक्वल टू भी ए एफ सी हो जाएगा ना, ठीक है। ए सी एफ, सॉरी ए सी एफ हो जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। अगर हम ट्रायंगल में देखें यहाँ पर ऊपर ट्रायंगल में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है, देखो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ए सी एफ। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो अपन ने जो अल्टरनेट एंगल से ए वाला एंगल इसके प्रूव कर दिया, ठीक है। और ए वाले एंगल आपस में बराबर थे, तो ए वाला जो एंगल था और ए वाला जो एंगल था वो होंगे आपस में बराबर, ठीक। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, एक मिनट, देखो यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये होंगे आपस में बराबर, ठीक है।
पहले ये दोनों अपन ने रिफ्लेक्शन के लॉ से बराबर किए, ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ये और ये अल्टरनेट एंगल है, इसकी मतलब से क्या है, ये भी इसके बराबर होगा। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, जब जिस ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर होंगे, उनकी दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगी, जिसे अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज की जो डेफिनेशन है, या पर कह सकते हैं गुण से, प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से क्या होगा कि अगर एंगल बराबर है तो उनकी दोनों साइड भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर दोनों साइड बराबर हो गई। ठीक है, सी एफ इजिकल टू ए एफ। अगर यहाँ पर हम दिखाएं, देखो ये है अपना, ये है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी एफ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ए एफ है। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, हो गई आपस में इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या है, दोनों साइड हमने क्या किया, पी एफ ऐड कर दिया। दोनों साइड हमने क्या किया, पी एफ ऐड कर दिया। इसमें भी पी एफ ऐड कर दिया, इसमें भी पी एफ ऐड कर दिया। अगर हम पी एफ ऐड करें, ठीक है, ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ इसके बाद क्या है, अगर अपार्चर छोटा है तो जो ए एफ है और जो पी एफ है वो लगभग बराबर होंगे। मतलब अपार्चर यानी द्वारक बहुत छोटा है। यहाँ पर आप देखोगे, देखो ये जो डिस्टेंस है ए से लेके एफ, और ये जो पी से लेके एफ, अगर अपार्चर छोटा है तो ए वाली डिस्टेंस और ए वाली डिस्टेंस लगभग बराबर होगी। वैसे तो हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा, पर अगर अपार्चर छोटा है तो ये लगभग बराबर मान के चलते हैं अपन। ठीक है, तो ए से लेके एफ, ए से लेके एफ, ये जो ए से लेके एफ है, ठीक है, ए से लेके एफ और पी से लेके एफ, ये हो गया आपस में इक्वल। तो ए एफ इजिकल टू पी एफ हो गया। अब दोनों साइड अपन ने पी एफ जोड़ा, तो सी एफ में अपन अगर पी एफ जोड़ेंगे, सी एफ में पी एफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ यानी टोटल आर, और ए एफ में पी एफ जोड़ेंगे, चूँकि ए एफ भी पी एफ के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पी एफ। ठीक है, यहाँ पर अपन दिखाएंगे, देखो सी एफ में पी एफ जोड़ा और ए एफ में पी एफ जोड़ा, पर ए एफ तो पी एफ के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों साइड पी एफ पे हो गया। ठीक है, इस साइड क्या हो गया, पी एफ हो गया, यानी 2f पी एफ हो गया, यहाँ पर सी एफ प्लस पी एफ हो गया। अच्छा, सी एफ पी एफ कितना हो जाएगा, सी एफ पी एफ हो जाएगा टोटल सी पी। ठीक है, सी पी, और ये कितना हो जाएगा 2 पी एफ, 2 पी एफ। ठीक है, सी पी और 2 पी एफ हो जाएगा। अब सी पी को क्या कहेंगे, सी पी को क्या कहते हैं, आर। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। और पी एफ प्लस पी एफ, पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस को हम पहले ही कह चुके हैं कि स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 पी एफ, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो आर इजिकल टू होता है 2 एफ। ठीक, आर इजिकल टू क्या होता है 2 एफ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एफ है वो इजिकल टू होता है R/2, R/2 के इक्वल होता है। तो यही रिलेशनशिप है बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में।